देखिए देखिए संजय राउत जो हैं उनको माउथ फिस्टुला है, मुंह का बवासीर है, वो ऐसा बोलते रहते हैं हमेशा। उनकी टिप्पणी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, मैंने कभी भी इसकी उम्मीद भी नहीं की है और कामना भी नहीं की है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनूंगा या भारतीय जनता पार्टी से कुछ मिले। ऐसी न मैंने जिंदगी में कभी कल्पना की है और न मैं इच्छा रखता हूं। इसलिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने में ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी न करके आगे की बात कहें। सच तो यह है कि नेहरूवियन सेकुलरिज्म जो इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ावा देता है, जो इस देश में इस्लाम वक्फ पर बोर्ड से बहुत बड़ा ज्यादा लैंड पढ़ाई जिहाद नहीं हो सकता था, जो 1991 का जो पूजा कानून था वो भारत के हिंदुओं के प्रति एक यातना पूर्ण कानून था। ऐसे भारत के प्रो इस्लामीकरण का जो नेहरूवियन मॉडल था, उसके खिलाफ जब भी आप बात करते हैं तो भारत का एक बौद्धिक वर्ग उसे हिंदू मुस्लिम समझता है। यदि ऐसा हिंदू मुस्लिम है भी तो इस देश में पूरी तरीके से इस पर विमर्श होना ही चाहिए कि भारत विभाजन के बावजूद भी भारत के मुसलमानों की मानसिकता में कमी क्यों नहीं आई है, वो मुस्लिम परस्ती क्यों नहीं आई है। जिन्ना की तस्वीर से उसे क्यों इतना आकर्षण है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उसे हटाने में पूरा का पूरा मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतर आता है। इस मानसिकता की लड़ाई में ही जो है हिंदुत्व लड़ाई लड़ा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हिंदू समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इतना ताकतवर बना दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कि हिंदू समाज अपनी लड़ाई आगे भी लड़ लेगा। ठीक है, आदिल हसन जी आप जवाब दीजिए। अब जरा विस्तार दे देते हैं ये व्यक्तिगत टिप्पणी और इस पर नहीं रहते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो सत्ता में नहीं आने वाली, कुछ भी हो जाए। उधर प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं और बीजेपी को जहां जहां जिताना होता है एमआईएम वहीं वहीं चल देता है। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? असल बात प्रियंका गांधी अभी नई आई है, उनको जानकारी का अभाव है, उनका स्क्रिप्ट राइटर जानकारी नहीं दिया होगा। यूपीए 1 यूपीए 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ, सोनिया जी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते थे। वाईएसआर की सरकार, जगन की सरकार, रोसैया जी की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार में हमारी मदद ली गई। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति चुनाव में हमने मदद किया। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने में हमने मदद किया। आपकी न्यूक्लियर डील में सबसे ज्यादा वकालत अगर पार्लियामेंट में किसी ने की तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सोनिया जी लगातार फोन की, लगता है प्रियंका जी उधर बाहर घूमने गई होंगी, इसलिए जानकारी नहीं है। जब भी हमारा एक स्टैंड क्लियर बीजेपी के खिलाफ, हम कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। लेकिन हाँ, मुसलमानों की हिस्सेदारी की हम बात करते हैं। अगर सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ कुशवाहा, सन ऑफ यादव, सन ऑफ मराठा, सन ऑफ वोकलंगा बात करेगा तो हम भी अपने लोग की बात करेंगे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसीलिए एक बात की है, हमने खुला कहा है कि बीजेपी के खिलाफ थे। हम तो डबल कभी नहीं रहते, हम 370 में खिलाफ थे, ट्रिपल तलाक में हमने वकालत की बीजेपी के खिलाफ। आप बिल्किस बानो के साथ हम खड़े रहे, जकिया जाफरी के साथ खड़े रहे, जुनैद नसीर के साथ खड़े रहे, तबरेज अंसारी के साथ खड़े रहे। हमारे बाबरी मस्जिद की शहादत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया और बीजेपी ने मस्जिद को शहीद किया, दोनों इस पाप में एक है। गोविंद भाई पल्लभ भाई पंत के वक्त पे हुआ था। बीजेपी और की मजबूरी, लेसर इवल को हम चुनते हैं। हाँ। इसलिए आप पूछिए रेवंत रेड्डी इतना कसीदा क्यों एमआईएम का पढ़ रहे हैं? चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, उन्होंने अलग कहा कि हमने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एमआईएम को हरा नहीं पाए क्योंकि जनता के साथ है। दारुसलाम जो मेरा हेडक्वार्टर है, उसके माथे पे तिलक हो या सिर पे पगड़ी हो, सबका इस्तकबाल। इसके 1984 से हम जीत रहे हैं। हाँ। अभी भी कांग्रेस को मेरी जरूरत पड़ेगी। बदरुद्दीन अजमल से क्या दुश्मनी होगी? प्रत्युष कंठ जी वो बोल रहे हैं 1984 से हैदराबाद ऐसे ही नहीं हम लोग जीत रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब वोट देता है हमको। वो कह रहे हैं कि सब लोग, हिंदू मुस्लिम सब वोट देता है हमें। साइबेरियन क्रेन भी लता आई है, अच्छी बात है, उनको भी इस बात का ज्ञान है। वो इसीलिए हार रहे हैं इलेक्शन कि पहला बार हैदराबाद के लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये तो हिंदू मुस्लिम बहुत कर लिए, बताओ डेवलपमेंट क्या किया। आज तक कभी आपने ओवैसी जी के भाषण में सुना है कि मैंने यहाँ स्कूल बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया? पर ओवैसी जी की क्या बात करेंगे? ये सब कुछ शुरू होता है गांधी परिवार के साथ, चाहे उनके दोस्त लोग राहुल जी, लालू जी हो, चाहे जो जेल में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल जी हो, ममता जी हो, समाजवादी पार्टी वाले हो। एक कॉमन चीज चित्रा जी आपको निकल के आएगा सबों में से। कॉमन चीज क्या है कि अपनी जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है
भाई बहन, बाप माँ, बच्चा भतीजा, 2 बेटी यहां से, 2 भतीजा वहां से, वो लड़ते रहे। और ये कहां जाती है पहुंच के जाती है फिर करप्शन पे, फिर स्कैम पे। आशुतोष जी क्यों दुखी है बेचारे? क्योंकि वहां भी जो पार्टी में गए थे वहां से उनको भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया उनको? क्योंकि वो अगेन फैमिली ओरिएंटेड पार्टी हो गई थी, केजरीवाल रन पार्टी हो गई थी। ये सब लोग कहां से क्लू लेते हैं, कहां से पावर ड्रॉ करते हैं? गांधी परिवार से। राजनाथ जी की बेटा कि भाई बड़ा, इस देश में आप 2 संविधान और 2 निशान रख के बैठे हुए हैं कश्मीर के अंदर में, देश ने झेला ना उसको। आर्टिकल 370 को इतना अपोज किया, आज खत्म हो गया ना वो। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा लीडर मोदी जी कैसे हो गए? इसीलिए हुए ना क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट करके दिखाया है। ये जो सारे ये सब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ये बात तो सच है जिनको ना, आके 70 को लेकर वो जो करप्शन में बातें कह रहे भागीदारी हैं, करनी मैंने है। ग्राउंड रिपोर्ट की है, आज हम दिखा भी रहे हैं बारामूला से शाम को 7:30 बजे। ये बात तो सच है ना कि आतंकवाद को काफी हद तक खत्म करने में, हालांकि वहां पर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह उस पर कामयाबी पा ली गई, लेकिन वहां पर काफी हद तक उसका खात्मा किया गया है। तरक्की की राह पर कश्मीर आगे बढ़ रहा है। ये चीजें नजर नहीं आते हैं क्या जाज कुरियन जी? जल्दी से 2 लाइन में सर। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का अपना स्पष्ट मत है कि कांग्रेस पार्टी इस पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो और जहां तक तेलंगाना की बात आपने बात किया था, तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का मुझे क्लियर दिख रहा है कि 12 सीट के आसपास कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी तेलंगाना के अंदर। तो उसमें कांग्रेस पार्टी को पूरा यकीन है कि मुस्लिम समाज भी कांग्रेस पार्टी के साथ इस वक्त तेलंगाना में होगा। ठीक है, अब तेलंगाना को लेकर किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस का दावा है 12 सीटें, बीजेपी का दावा है 10+। इन सब के बीच बीआरएस कहां पर रहेगी और असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़ में क्या जीतते हैं, किस तरह की चुनौती का सामना करते हैं? कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।